की जनता ये चाह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराएगी हम उसे वोट देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हरा सकते हैं तो हम अखिलेश के साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस हरा सकती है तो कांग्रेस खड़े उनके साथ खड़े हैं। अगर बसपा हरा सकती है तो हम बसपा के साथ खड़े हैं। के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो जुमले वाली, जो झूठ बोलने वाली, जो जनता के गोद में बैठने दे रहा हूं, वो उन्हीं के बता, वो मोहब्बत है। ये इनकी तरह झूठ नहीं बोले हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो हराएगा वो उसके साथ जनता खड़ी रहेगी। इस बार चुनाव जो होगा रोजगार पे होगा, शिक्षा पे होगा, महंगाई पे होगा, आलू पे होगा, टमाटर पे होगा। सबसे ज्यादा महंगाई है। जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जो शिक्षा के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। अब आप वोट में नारा देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा बेटी अनपढ़ हुई है, बेटी ना पढ़ पाई है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं पढ़ पाई। सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बलात्कार हुआ। सबसे ज्यादा गुंडा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई हुई। महिला सुरक्षित नहीं है और किस महिला की गलती है बताइए? कोई एक महिला का नाम पता है? बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना, कोई महिला, बीजेपी की सरकार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। जब भी सरकार की पोल खुलने वाली होती है तुरंत उसका शूट आउट हो जाता है। डेट में क्या बलात्कार नहीं हो रहे हैं? आज की डेट में बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा हो रहे हैं इस सरकार में। उस सरकार में दिख जाते थे, इसमें दिखते नहीं है। 24 में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। ये समझ लीजिए अजय राय जी को अखिलेश यादव ने इरकुट चिरकुट सब कह दिया और प्रदेश अध्यक्ष है, एक पढ़ा लिखा है, उसी सारी समाज से भी ऐलान करते हैं। कहना न किस बात को चाहिए। दूसरी बात रह गई है, अगर अखिलेश यादव को इतनी ही गरिमा होती समझू तो ये जो है 14, 17, 19, 22 गठबंधन में नहीं जाते। और दूसरी चीज रह गई है कि इंडिया गठबंधन कोई जनता का गठबंधन नहीं है, कोई विकास का गठबंधन नहीं है, केवल चोरी का गठबंधन है। और इस तरीके से ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। मायावती जी का और लोक दल का और समाजवादी पार्टी का 19 में आपने देख लिया गठबंधन, उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। गठबंधन चलेगा नहीं? कैसे चलेगा सर, जनता का प्यार है। जनता का गठबंधन जो है ना वो जनता गठबंधन करती है, न कि जो राष्ट्रीय लेवल के लीडर होते हैं वो गठबंधन करते हैं। अजय राय जी के फैसला राहुल भाई नहीं बोले हैं। राहुल भाई कुछ बोले हैं तो बताइए, अखिलेश जी के लिए टिप्पणी की है तो बताइए। तो जो गठबंधन करते हैं, जो नेशनल लीडर होते हैं वो गठबंधन करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे वो क्या अभी देखा स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोले थे, कुछ असर पड़ा नहीं। जो नेशनल लीडर जो चीज बोले जुबान से वो क्या बोल रहे, राहुल भाई क्या बोले होता। अगर राहुल भाई कहते हैं हम अखिलेश से गठबंधन नहीं करे तो अलग बात। ठीक है, अखिलेश भैया का उत्तर प्रदेश में मजबूत है जो, और हमारे देश की जनता ये चाह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराएगी हम उसे वोट देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हरा सकते हैं तो हम अखिलेश के साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस हरा सकती है तो कांग्रेस खड़े उनके साथ खड़े हैं। अगर बसपा हरा सकती है तो हम बसपा के साथ खड़े हैं। पार्टियां बहुत हैं, जैसे कहा जा रहा है सिर्फ सपा और कांग्रेस की बात करिए, और जो पार्टियां क्या टाइट फिट हो जाएगी? नहीं, पार्टियां कहाँ, देखिए नेशनल पूछिए बड़े भैया, ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव यार भाजपा आ रही है। अरे तो हमने कहा जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में मोदी जी आ रहे हैं। जो इंडिया के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो जुमले वाली, जो झूठ बोलने वाली, जो जनता के गोद में बैठने दे रहा हूं, वो उन्हीं के बता, वो मोहब्बत है। ये इनकी तरह झूठ नहीं बोले हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो हराएगा वो उसके साथ जनता खड़ी रहेगी। इस बार चुनाव जो होगा रोजगार पे होगा, शिक्षा पे होगा, महंगाई पे होगा, आलू पे होगा, टमाटर पे होगा। सबसे ज्यादा महंगाई है। अब ये आप देखो, ये बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई तो सुनो, छोटे भाई साहब पहले पढ़ते थे आप? कुछ भी पढ़े होंगे मदरसा में, पहले सुनो पढ़े होंगे पहले के किताबें। अरे आप जो डिबेट जो डिबेट है, जो सत्य है उसमें बस डिबेट किया करो। ये कैमरा चलता है, डिबेट कोई
सर पहले किताबें जो होती थी फर्स्ट क्लास के बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव में जाता था, वो यूज हो जाती थी। आज की जो किताबें हैं एक गरीब मजदूर बेचारे के लड़के नहीं पढ़ पा रहा। प्राइवेट कॉलेज के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के और सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिए कि इसलिए नहीं ध्यान दी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जो शिक्षा के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। अब आप बोर्ड में नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा बेटी अनपढ़ हुई है, बेटी ना पढ़ पाई है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं पढ़ पाए। सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बलात्कार हुआ। सबसे ज्यादा गुंडा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई हुई। सबसे ज्यादा गुंडा किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी में। जनता पार्टी गुंडे हो। चलो अब सुनो, इन्होंने कहा सबसे रेप ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हुए जी। ये पता नहीं कहाँ सो रहे थे बेचारे। अरे रुक जाओ, दलाल परेशान है, ईमानदार बता। सुनो 2015 में जब गायत्री प्रजापति मंत्री जी माँ बेटी का रेप कर रहे थे तब क्या कर रहे थे ये? तब इनको गरीबों से पीड़ा नहीं। अरे रुक जाओ, अब सुलेमानी कीड़ा ना जगाओ, बता रहा कीड़ा तुम्हारे में जगता, हमारे में जगता। पढ़े सुलेमानी को डिबेट के बाद करिए, आपके लफ्जों को ध्यान रखिए, आप कहाँ पे खड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि महिलाओं का रेप होता था भारतीय जनता पार्टी में, गुंडा हुए। भैया भारतीय जनता पार्टी में एक गुंडे के नाम बता देंगे। और इनके सपा में शिवपाल से लेके नीचे स्तर तक गुंडे रहते थे। जो जिला उपाध्यक्ष रहता वो खुद अपने आप को गुंडा समझता था। निकला था स्वतंत्र भारत में, चाहे देखे गुंडा बना दे, चाहे देखे चोर बना दे, चाहे देखे भाजपा का बहुत अच्छी सरकार चल रही है बीजेपी की। अरे बहुत अच्छा तो चला था अरे भैया सुना रास्ते। अगर शिवपाल यादव गुंडा हैं तो अतीक अहमद की हत्या हो सकती है, तो उनके खिलाफ बाबा काने एक्शन लेके करवा दे रहे हैं। सही है हाँ करके दिखाएं। अगर उनके दामन में बैठे क्या उनके दामन में बैठे कहाँ बैठे हैं? पहले बैठे थे बेचारे डर से। मायावती का सुन लो भैया, उसको बीजेपी के नेता क्यों नहीं ले पा रहे? उसने शिवपाल यादव को क्यों दिया है वो मुकदमा? ले लिया। कोई बीजेपी का नेता कार्यालय बना है। किसका कार्यालय बना है? अभी नहीं बना। तो वही तो भारतीय जनता पार्टी औकात नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी औकात नहीं देती। बिल्डिंग में रह ले है किसी की भाजपा के आदमी की औकात। ये लोग यही है, भारतीय जनता पार्टी आजम खान को मरवा देंगे। लेकर आजम खान को मरवा देंगे। अखिलेश भाई साहब सुना अखिलेश सबको बचा रहे हैं, सबको बचाएंगे। सबसे बढ़िया सरकार चलाया, सबसे बढ़िया सरकार चलाया, सबसे बढ़िया चलाएंगे 27 में। इन लोगों ने यही किया है, वही गा रहे हैं। सबको मरवाए हैं, मरवाना जानते हैं बस। और विकास करना, अतीक अहमद को मरवाने किसका? विकास करना नहीं जानते हैं, विकास करना नहीं जानते। अतीक अहमद को अखिलेश यादव ने मरवाना? विकास करना लोग नहीं जानते, सिर्फ मारना मरवाना जानते हैं, मरवाना जानते हैं। अरे समाजवादी इनका कहने का मतलब है कि जो है महिलाएं सुरक्षित है, कहीं ना कहीं बलात्कार जो हो रहा है कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलतियां है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है। और किस महिला की गलती है बताइए? कोई एक महिला का नाम पता है? बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना। कोई महिला बीजेपी की सरकार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। जब भी सरकार की पोल खुलने वाली होती है तुरंत उसका शूट आउट हो जाता है। अभी तक जितने नेताओं की मौत हुई या जैसे भी हुई, जो भी घटना हुई है, उसको कौन करवाता है? आपकी राज्य में कैसे ये सब हो जा रहा आपके होते हुए? इसका मतलब आपकी सुरक्षा कमजोर है। ये इनका कहने का मतलब ये कि जो है पहले जो बलात्कार होते थे उसमें दौरान में कम और बीजेपी के दौरान। आज की डेट में क्या बलात्कार नहीं हो रहे हैं? आज की डेट में बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा हो रहे हैं इस सरकार में। उस सरकार में दिख जाते थे, इसमें दिखते नहीं है। 2024 जिसका राज उसी का पाठ है, तो अपना पाठ वो छुपा लेती है, इसलिए दिखता नहीं है। 2024 में किसका चेहरा देखना चाह रही हो? 2024 में क्या? 2024 में किसका चेहरा देखना चाह रही है? 2024 में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। देखिए राहुल गांधी को देखना चाहिए। अरे पूरा भारत चाह रहा है भाई, देश विदेश चाह रहा। कैसी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी को, राहुल गांधी प्रिंस ऑफ इंडिया है भाई। गांधी जैसा
राहुल गांधी जैसा, न राहुल गांधी परिवार जैसा आज तक न कोई नेता था और ना है, ना आगे कभी होगा। जितने भी हैं अभी तक तो बेईमान ही दिखते रहे और दिखेंगे आगे भी। अगर ये रहेंगे तो जो भारत में कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। ये यहाँ के लिए नहीं करते, यहाँ के नेता जरूर होते हैं बट ये यहाँ के लिए करते नहीं है, ये करते हैं कहीं और के लिए। राहुल गांधी का चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का। हाँ, विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी जी का। हम तो कह रहे गठबंधन से वो सबको हटा दें, अकेले लड़े। उनको गठबंधन से नुकसान बहुत बड़ा है, शायद वो अभी समझ नहीं रहे। इलेक्शन के बाद समझेंगे, जब बहुत देर हो चुकी होगी तब भारतीय जनता पार्टी की फिर से जीत जाएगी, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी को अभी समझ लेना चाहिए कि गठबंधन से हट के अकेले वो लड़ें, क्योंकि एक खुद विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है और उनको लड़ना भी चाहिए ऐसे ही, क्योंकि जितने हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा एक भी नहीं मिलेगा राहुल गांधी जी को। मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, और ये फायदा जो है नरेंद्र मोदी जी ले जाएंगे फिर से। अभी कहा गया है, कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि आप ही की जो है बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बलात्कार हुए नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बात का आंकड़ा जो है वो कहने का ये देता रहा है कि महिलाओं के साथ जो बलात्कारी जो मामला है बहुत बड़ा है। हर बात पे यही बात करी जा रही है। देखिए, सुनिए, जो आप बलात्कार की बात करते हैं तो और सरकार, अन्य सरकारों का रिकॉर्ड देखिए और इस सरकार का रिकॉर्ड देखिए। आप बताइए क्यों? देखिए, पहली चीज तो मैम ने जो बोला बिल्कुल सही मुद्दा उठाया उन्होंने। बलात्कार का जो आंकड़ा अगर उठाया जाए तो आंकड़ा तो निकल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह बैठी हुई है और जितने इनके बड़े बड़े नेता सब बेरोजगार हैं। अब इनको सत्ता से हटाना है तो कोई बड़े बड़े कांड तो करने ही पड़ेंगे ना, और सत्ता पाने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है भाई। विपक्ष के लोग बलात्कार करते हैं। अब ये तो आपको जानना है ना, ऐसा करती आई है, ये तो आपको जानना है ना। जो नेता एक खुद बेरोजगार हो वो देश की जनता को बेरोजगार समझ रहा है। राहुल गांधी को कोई काम बचा नहीं है, वो खुद बेरोजगार है, जो सोच रहे हैं यहाँ की जनता भी बेरोजगार है। सबसे पहला मुद्दा आता है ये। आपने भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, तो 20 साल से मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी 20 साल एक सेकंड, अब मैं कहना चाह रहा हूँ राहुल गांधी जी 20 साल से राजनीति में होंगे, कम से कम 20 साल होंगे। इन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे माननीय हमारे राहुल गांधी जी, तो उसके बाद मैम सुन लीजिए, आप सुनिए पहले। अगर वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले तो उनके पास पब्लिक भी चली, तो ये भी चल जाए, जरा 10 किलोमीटर चल के दिखाए तो हम समझे कि ये भी नेता है। ये वो तो कह रहे हैं सत्ता में हम कुछ जैसे चले ना चले हमको वोट मिलेंगे, तो मिलेंगे, तो देख लेंगे। 2024 देर नहीं है, अब आने ही वाला है। वो देख लो, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। ये नेता बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ना योगी बनना चाहिए ना मोदी बनना चाहिए। ये दोनों सगे भाई हैं। मोदी को नहीं देखना चाहती जनता और नहीं नहीं, सच्चाई यही है। योगी जी से अपना वोट तो संभला नहीं है, पब्लिक क्या संभालेंगे, उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे वो। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है और 2024 में जाने के बाद यही जनता, जैसे आज राहुल गांधी को पप्पू बनाने में इन्होंने करोड़ों रुपया एडवर्टाइज में खर्च कर दिया, सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाने में। आज इनसे पूछो अगर वही करोड़ों रुपया बचाए होते तो किसी एक प्रदेश राज्य का कुछ डेवलपमेंट हो जाता। लेकिन जहां पर बात आ रही है, इन्होंने 14 से 19 का काम कैसे चलाया, मंदिर और मस्जिद को लेकर के 19 में आ गए, हिंदू और मुसलमान लेकर के। उसी के साथ में पुलवामा की घटना जो करवाई थी, जिसमें 38 सैनिक हमारे देश के शहीद करवाए गए थे, उनकी आज तक जांच करवा पाए? नहीं करवा पाए। इनसे बात करेंगे। अभी मणिपुर में मैडम, एक मिनट, सरकार में जांच नहीं हो सकती है, दूसरी सरकार आएगी तब जांच। उसमें ये बात करेंगे, पक्ष रखने चले जाएंगे इजराइल का, क्योंकि मणिपुर हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में मणिपुर नहीं है। मणिपुर पे इनके मुंह पे जुबान पे टेप लगा हुआ था। मैं और निवास में जब हो रहा था तो वहां पर भी इनके मुंह पे टेप लगा हुआ था। लेकिन इन्होंने कभी भी 2024 में देश की जनता पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाएगी, जिसका मुखिया कोई भी बने, इससे नहीं लेना देना। चाचा जी, एक सवाल, जब खुद एक नहीं हो पा रहा, चलो क्या बनाएगा? मैं इनसे, देखिए मैम बगल में थी, एज में बड़ी थी, एडवोकेट थी, उनका मैंने सम्मान रखा, इसलिए मैं हट गया डिबेट पे। बट उनको मेरी बात सुनना चाहिए था। रीजन है, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पास ये है कि राहुल गांधी जी 20 साल से राजनीति में है, हमारा जो आंकड़ा है, बाकी ज्यादा भी हो सकता है, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली?
इसलिए निकाली क्योंकि उनको पता है फूटा गाड़ के मोदी 20 साल के लिए बैठ गया है, तो उनको भारत जोड़ो यात्रा लेके निकलनी है। तो अब वो गरीबों के साथ भी हैं। अरे भाई साहब, आप गरीबों के साथ हैं, आपने सिर्फ उतने ही शॉट दिखाए ना जितनी वीडियो बनी, उसके बाद गरीब कहाँ चले गए आपके? हैं 2-2 करोड़ की 3-3 करोड़ की गाड़ियों का काटला चल रहा है आपके साथ, तो आप जो है उसको जो है निकले भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले। तो भारत तोड़ो यात्रा किसने निकाली थी भाई? जो भारत जोड़ो यात्रा निकले थे, बताइए जो देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, जिनको 5 किलो गेहूं पे सिर्फ आज जीवित हैं, समझ रहे हैं? उससे ज्यादा हमारे देश के किसानों के फसलों को, हमारे देश के किसानों की फसलों को उससे ज्यादा गाय खा जा रही है, लेकिन उससे बात नहीं करेंगे। इनसे बात करो रोजगार की, किसान की, नौजवान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको चुनाव में सिर्फ हिंदू और मुसलमान का राग अलापना है, लेकिन अभी जनता पूरी